बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज शाह सऊद खान। आज हम चैप्टर 2 का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, एंड दैट इज रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। इसको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी कहते हैं। इसमें हमने आपके लिए कुछ पॉइंट्स लिखे कि रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या है। तो पहले इसकी मैंने डिफिनीशन लिखी है कि द स्प्लिटिंग ऑफ अ वेक्टर single vector into its two or more than two components. This is called what Shabas resolution of vector. वेक्टर को कंपोनेंट में क्या करना, रिजॉल्व करना। अब वेक्टर को आपने कंपोनेंट में रिजॉल्व किया तो यहाँ पर फिर इसमें आप लिखोगे तो हुई इसकी डिफिनेशन, फिर आप इसमें लिखोगे इसकी थ्योरी, जो इसके मेन पॉइंट्स हैं वो आप डिस्कस करोगे। आपकी पेपर प्रेजेंटेशन भी होनी चाहिए और उसके अंदर स्किल्स भी होनी चाहिए। तो पहले आपने डिफिनेशन लिखा कि वेक्टर को स्प्लिट करो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स में। फिर यहाँ पर इसमें एक लफ्ज आया है कंपोनेंट। अब व्हाट इज कंपोनेंट? आपकी डिफिनेशन का, आपकी थ्योरी का हर एक पॉइंट आपका क्लियर होना चाहिए, उसकी डिफिनेशन के हवाले से, कंसेप्ट के हवाले से। कंपोनेंट क्या चीज है? तो कंपोनेंट एक्चुअली है द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट क्या है? किसी वेक्टर की एक इफेक्टिव वैल्यू है किसी खास डायरेक्शन में, हाँ वो टू डायरेक्शन में हो, टू डायमेंशन में हो, थ्री डायमेंशन में हो या वन डायमेंशन में हो। सो कंपोनेंट क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल, दिस इज अ वेक्टर ए एंड सपोज इसके दो कंपोनेंट है, one is ax and the other is what शाबाश ay। तो इस ax को हम कंपोनेंट कहते हैं कि x डायरेक्शन में, कौन सी डायरेक्शन में? x डायरेक्शन में इस वेक्टर का इफेक्ट कितना होता है। The effect of a vector along x direction is called x component। अब ये y डायरेक्शन में इसकी क्या कितनी वैल्यू है, तो इसको हम कहते हैं y डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट होता है। y डायरेक्शन में इसका कितना इफेक्ट होता है, तो इसको हम कहते हैं y कंपोनेंट। तो शाबाश, कंपोनेंट क्या है? द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर अलोंग अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, दिस इज कॉल्ड कंपोनेंट। कंपोनेंट हमारे पास x कंपोनेंट भी हो सकता है, y कंपोनेंट भी हो सकता है, और क्या हो सकता है? z कंपोनेंट भी हो सकता है। टू डायमेंशन में कितने कंपोनेंट होंगे? दो, x और y। और थ्री डायमेंशन में कितने कंपोनेंट होंगे? तीन, x y z। So the effective value along x-axis is called x component. The effective value along y-axis is called what, Shabas? Y component. And the effective value along z-axis, this is called z component. तो ये हमारे पास वेक्टर के, आप देख लो, आपके पास टू कंपोनेंट भी हो सकते हैं और आपके पास थ्री कंपोनेंट भी हो सकते हैं। टू कंपोनेंट से मुराद क्या है? एक्स वाई कंपोनेंट। और थ्री कंपोनेंट से मुराद क्या है? एक्स वाई और क्या, जेड। तो ये तीन कंपोनेंट भी आपके पास हो सकते हैं। अब अगर कंपोनेंट के दरमियान एंगल 90 हो तो फिर इसको हम स्पेशल नाम देते हैं, और वो स्पेशल नाम क्या है? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। स्पेशल नाम क्या है? वो है रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट क्या है? If components are perpendicular, then theta is what, Shabas? 90. They are called rectangular component. क्यों कहते हैं इसको रेक्टेंगल? अगर आप रेक्टेंगल को देख लो, रेक्टेंगल के दो साइड के दरमियान कितना एंगल होता है? 90 डिग्री। तो अगर इन कंपोनेंट में कितना एंगल हो? इन कंपोनेंट में 90 हो, सपोज ये x है, ये आपके पास क्या है? y है, इसमें एंगल क्या हो? 90 हो, तो फिर इसको हम कहते हैं क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर इफेक्टिव वैल्यूज, किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यूज आपस में क्या हो? किसी वेक्टर की इफेक्टिव वैल्यूज आपस में परपेंडिकुलर हो, आपस में क्या हो? परपेंडिकुलर हो, तो फिर इसको हम कहते हैं क्या? रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स दो भी हो सकते हैं और रेक्टेंगुलर कंपोनेंट तीन भी हो सकते हैं। अगर प्लेन में है, इसमें है प्लेन से मुराद टू डायमेंशनल है, तो आपके पास इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक x होगा और एक क्या होगा? y। और इसमें एंगल कितना आएगा? 90। अब अगर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट स्पेस में हो तो स्पेस कितने डायमेंशन है? स्पेस थ्री डायमेंशन है। तो यहाँ पर आपके पास एक होगा x कंपोनेंट,
एक होगा क्या y कंपोनेंट और एक होगा क्या z। और इन सब में जो एंगल बनता है वो कितना एंगल बनेगा 90 90 और कितना और 90 एंगल बनेगा। जैसे सपोज यहां मेरे पास ये चलो अब इसमें बिजली चली गई थी, दोबारा हम वापस इसकी तरफ आते हैं। अब देख लो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स अगर 2 में हो तो ये एक्स वाई होता है, और अगर 3 में होता है तो एक्स वाई जेड होता है। ये देख लो ये 2 डायमेंशन में है तो ये आपके पास क्या होगा एक्स और वाई, और अगर 3 डायमेंशन में होगा तो क्या होगा एक्स वाई जेड। अब इसमें देख लो इसमें कितना एंगल है 90, कितना एंगल है 90। लेकिन अगर आप देख लो कितना एंगल है 90, कितना एंगल है 90। जिस तरफ भी रोटेट करो, इसको स्पेस कहते हैं इसको प्लेन कहते हैं, दोनों में 90 एंगल है। और नेक्स्ट जो पॉइंट में लिखा है resolution of picture, this is reverse phenomena of addition of picture, this is what शाबाश reverse phenomena of what addition of picture। एडिशन ऑफ पिक्चर में दो वेक्टर मिलाओ इससे एक वेक्टर बनाते हो, जबकि रेजोल्यूशन में एक वेक्टर होगा उससे दो बनाते हो, तो दिस इज द रिवर्स फिनोमेना। अब ये तो इसकी हो गई थ्योरी और किस चीज की रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर की। अब मैकेनिज्म की तरफ आते हैं, इसलिए किसकी तरफ आते हैं शाबाश इसके मैकेनिज्म की तरफ आते हैं। मैकेनिज्म इसका क्या है, मैकेनिज्म को देख लो मैंने इसके पॉइंट लिखे हैं, थ्योरी पहले से इसलिए लिखता हूं कि टाइम हमारा जरा बच जाए। तो मैकेनिज्म क्या है, कंसीडर अ वेक्टर मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल split into perpendicular component ax and what ay using trigonometric ratio for solution। ये तीन इसके लिए मैकेनिज्म मेन पॉइंट है। अब यहां गौर से देख लो, ये हमारे पास मैं 2 डायमेंशन में कर रहा हूं वेक्टर डायग्राम है, कितने डायमेंशन में 2 डायमेंशन में इसका वेक्टर डायग्राम है। अब ये एक y एक्सिस है और एक हमारे पास है x एक्सिस, one is y axis and the other is what शाबाश x axis। अब अगर आप यहां पर गौर से देख लो कि ये ओरिजिन है और ये हमारे पास एक वेक्टर बन रहा है, सपोज दिस वेक्टर इज व्हाट शाबाश a, और इसका एंगल कितना बन रहा है दिस इज थीटा। अब इसकी जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो दो है, एक हमारे पास क्या है, एक हमारे पास है ay और एक हमारे पास क्या है x। तो ये दो कंपोनेंट में स्प्लिट हो गया ay में और किस चीज में शाबाश ax में। अब यहाँ पर हमने जो चेंज किया हमने मालूम करना है ay को मालूम करना है, ax को मालूम करना है और थीटा को मालूम करना है। और इसके लिए हम क्या यूज करेंगे, इसका जो मैथमेटिकल वर्क है, मैथमेटिकल वर्क इसका क्या है, उसके लिए आप पहला जुमला लिखोगे यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या करोगे शाबाश यूजिंग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आप यूज कर रहे हो यहां पर, सो तीन मेन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इसको जरा गौर से देख लो। पहले नंबर पर है साइन थीटा, और साइन थीटा बराबर है परपेंडिकुलर इनटू व्हाट हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर इनटू व्हाट शाबाश परपेंडिकुलर इनटू हाइपोटेन्यूज। अब थीटा की जो इनॉर्म साइड है दिस इज कॉल्ड बेस, थीटा का जो इनॉर्म साइड है इसको क्या कहते हैं बेस। थीटा का जो फ्रंट साइड है इसको क्या कहते हैं परपेंडिकुलर, और सबसे बड़ी साइड को हम क्या कहते हैं हाइपोटेन्यूज। तो sin थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय व्हाट शाबाश परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो अगर आप चेक करो यहां पर जो हाइपोटेन्यूज है sin थीटा ये बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है शाबाश ay, हाइपोटेन्यूज क्या है a। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो ay बराबर आ जाएगा किसकी शाबाश a sin ऑफ थीटा। सो हमने कंपोनेंट्स मालूम करने हैं तो ये कंपोनेंट मालूम हो गया। अब दूसरा जो कंपोनेंट है दैट इज ax, तो यहां पर मैं लिखूंगा cos थीटा, क्या लिखूंगा cos थीटा, और cos थीटा बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। अब बेस बाय हाइपोटेन्यूज है
तो शाबाश, इस इक्वेशन में बेस क्या है? इस इक्वेशन में बेस हमारे पास है ax, हाइपोटेन्यूज क्या है a, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा कि ax इज इक्वल टू a cos थीटा, तो ये हमारे पास आ गया क्या, y कंपोनेंट भी आ गया। और अब नेक्स्ट हमें मालूम करना है थीटा, कि थीटा यहाँ पर किस तरीके से होगा। थीटा यहाँ पर आपके पास डायरेक्शन ऑफ क्वाड देता है, डायरेक्शन किस चीज का डायरेक्शन देता है कि किस क्वाड में है, ये किस जगह पर है, डायरेक्शन के लिए थीटा इस्तेमाल होता है। तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं टेंजेंट थीटा। टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस, और परपेंडिकुलर बाय बेस इसमें है, तो शाबाश, ये टेंजेंट थीटा बराबर आ जाएगा परपेंडिकुलर क्या है, ए वाई डिवाइड बाय व्हाट, ए एक्स। अब थीटा मालूम करना है, सो थीटा बराबर है टेंजेंट इनवर्स ए वाई डिवाइड बाय व्हाट, ए एक्स। तो ये मालूम हो गया थीटा। तो एक वेक्टर ए गिवन था और एक वेक्टर ए के में हमने ए एक्स को किया, एक वाई को, थीटा को, तो ये तीनों हमारे पास मालूम हो गए, ए वाई भी मालूम हो गया, ए एक्स भी और ए वाई थीटा भी मालूम हो गया। अब यहाँ पर अगर आप चेक करो, आप इसको याद कैसे करोगे, इसको आप याद कैसे करोगे, some people have curly brown hair through proper brushing, ये आप याद कैसे करोगे, इसमें एक सिंपल हिंट है, उस हिंट के जरिए आप याद करोगे इसको। some people have curly brown hair through proper brushing, याद कैसे करोगे, इसको समझ लो। हिंट क्या है, some people have curly brown hair through proper brushing, ये एग्जाम में नहीं लिखोगे, सिर्फ याद करने के लिए। साइन परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कर्ली कॉस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और थ्रू टेंजेंट परपेंडिकुलर बाय बेस। तो इस तरीके से आप याद कर सकते हो, साइन बराबर है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस बराबर है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर बाय बेस। ये बात जहन में बैठा दो, किस वक्त साइन थीटा इस्तेमाल करोगे, किस वक्त cos थीटा इस्तेमाल करोगे, किस वक्त टेंजेंट थीटा इस्तेमाल करोगे। जब आपको परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो यूज साइन थीटा, याद। जब आपको बेस और हाइपोटेन्यूज गिवन हो तो यूज cos थीटा, और जब आपको परपेंडिकुलर और बेस गिवन हो यूज टेंजेंट थीटा। किस वक्त कौन सा एंगल इस्तेमाल करना है, तो ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखने हैं, और इसको हम कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब ये कंपोनेंट्स तो हमारे पास मालूम हो गए, अब कंपोनेंट से आपने क्या बनाना है, कंपोनेंट से आपने वेक्टर दोबारा कैसे बनाना है, तो इस पर बात करते हैं। इससे आप अपनी स्क्रीनशॉट ले लो। अच्छा जी, अब यहां पर देख लो, ये हमारे पास बन गया ए एक्स, और ये हमारे पास बन गया क्या, ए वाई, एंड दिस इज सपोज ए, दिस इज ए। अब ए एक्स, इसके नाम यूनिट वेक्टर आई होता है, इस यूनिट वेक्टर क्या होता है, जे। ये डायग्राम जरा मैं नीचे बना लूं, ये हमारे पास क्या है, शाबाश, ए एक्स है, ये हमारे पास है ए वाई, और ये हमारे पास सपोज क्या है, अभी जो मैंने बना लिया, ये ए वेक्टर है। अब यू एक्स के नाम जो होता है ए एक्स, तो यहाँ पर आई यूनिट वेक्टर होता है, और वाई के नाम होता है क्या, जे यूनिट वेक्टर। तो यहाँ पर अगर इसका बनाओगे वेक्टर फॉर्म, तो वेक्टर फॉर्म इसका कैसे बनाओगे, वेक्टर फॉर्म को जरा समझ लो। यहां पर मैं लिखूंगा कि ए वेक्टर बराबर है ए एक्स, साथ में क्या लिखोगे, आई के, प्लस ए वाई, साथ में क्या लिखोगे, जे के। एक्स के भी बना लिया और वाई के, ये हमारे पास इसका वेक्टर आ गया।
अब इसके लिए हमने मालूम करना है मैग्नीट्यूड। किसका मैग्नीट्यूड कैसे मालूम करोगे? तो मैग्नीट्यूड वेक्टर, ये देख लो, जब भी तुम वेक्टर के दरमियान एंगल 90 हो तो वहां पर कौन सा थ्योरम अप्लाई करोगे? पाइथागोरस थ्योरम। तो यहां पर हम लिखेंगे यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम यहां पर हम अप्लाई करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर। ये थ्योरम अप्लाई करो। अब आपको पता कैसे चलेगा? ये हमारा डायग्राम है इसके लिए। ये देख लो, ये अगर थीटा है तो इसको हम कहते हैं बेस, इसको परपेंडिकुलर, इसको हाइपोटेन्यूज। ये ax है, ये ay है और ये a है। इसमें आप ये भी कर सकते हो कि अगर ये थीटा यहां पर गिवन हो, सपोज थीटा यहां पर गिवन हो, तो फिर इसको आप कहोगे बेस, इसको कहोगे परपेंडिकुलर और इसको कहोगे हाइपोटेन्यूज। जैसे मैं बिठा दो, बेस सिर्फ नीचे वाले को नहीं कहते। थीटा का जो अलोंग साइड होता है इसको हम x कहते हैं, थीटा का जो फ्रंट साइड होता है इसको y कहते हैं। अगर थीटा ये बन जाए सपोज, तो फिर ये बेस बन जाएगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा। तो ये कांसेप्ट आप लोग यहां पर याद रखोगे। अब हाइपोटेन्यूज में क्या है? a स्क्वायर। बेस क्या है? शाबाश, ax स्क्वायर। और ये क्या है? a y स्क्वायर। परपेंडिकुलर ay है। व्हाट शाबाश? स्क्वायर रूट। क्या ले लो? स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड पर। तो ये बन जाएगा क्या? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। अब और से देख लो, ये स्क्वायर ये कैंसिल हो सकता है, लेकिन ये कैंसिल नहीं हो सकता क्योंकि दो के ऊपर है। तो ये बन जाएगा a इज इक्वल टू व्हाट शाबाश? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर। तो ये आपने मैग्नीट्यूड मालूम किया। अब ये भी कितने डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में है। और ये भी कितने डायमेंशन में है? 2 डायमेंशन में। अब अगर ये आ जाए 3 डायमेंशन में, कितने में आ जाए? 3 डायमेंशन में, तो इसमें आप क्या करोगे? 3 डायमेंशन की बात करते हैं कि 3 डायमेंशन में कैसे डिस्कस होगा। अब जरा और से देख लो, यहां पर मैं लिखता हूं इन 3 डायमेंशन। तो 3 डायमेंशन में ये वेक्टर बन जाएगा a, दिस इज इक्वल टू axi प्लस ayj प्लस azk। z के लिए k यूनिट वेक्टर इस्तेमाल होता है। और अगर इसके लिए मैग्नीट्यूड मालूम करोगे तो मैग्नीट्यूड आप यहां पर लिख लोगे इसके लिए a इज इक्वल टू अंडर द रूट व्हाट शाबाश? ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। तो 3 डायमेंशन में हमने इसका मैग्नीट्यूड भी मालूम किया, हमने इसका वेक्टर भी मालूम किया। क्योंकि कोर्स में तो ये डायरेक्ट फार्मूला याद रखोगे। और ये आपके पास 2 डायमेंशन में इसका हो गया मैग्नीट्यूड। अब ये हम डिस्कस करें सिर्फ पहले क्वाड्रेंट में। अगर सपोज आपसे वो पूछ रहे एग्जाम में कोई सवाल आ जाए कि सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, तो ये जो कंपोनेंट्स होते हैं ये मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में कैसे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि कंपोनेंट्स इन व्हाट शाबाश डिफरेंट क्वाड्रेंट। तो इसके लिए आप अपनी एक स्क्रीनशॉट ले लो। और नेक्स्ट हम बढ़ते हैं अच्छा जी। अब नेक्स्ट जो हमारे पास है कि कंपोनेंट्स इन डिफरेंट क्वाड्स। डिफरेंट जो क्वाड्स है उसमें कंपोनेंट्स कैसे बनते हैं। अब अगर आप चेक करो कि हमारे पास 2 डायमेंशन में कितने क्वाड्स होते हैं? 2 डायमेंशन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं। कितने क्वाड्रेंट्स? 4। ये सपोज ये हमारे पास है फर्स्ट क्वाड। ये 0 से लेकर कहां तक होता है? 90। यहां पर x होता है, यहां पर y।
ये x बार होता है, ये y बार। यहाँ पर 180 डिग्री है, यहाँ पर 270 डिग्री है और यहाँ पर 360 डिग्री भी है। अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप चेक करो, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास ये x क्या है, शाबाश, ये पॉजिटिव है कि नहीं है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में x भी आपके पास, x कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा, y कंपोनेंट भी पॉजिटिव होगा। तो जब x कंपोनेंट भी पॉजिटिव हो और y कंपोनेंट पॉजिटिव हो, तो इस वक्त जो थीटा होता है वो आपके पास 0 से लेकर कहां तक होता है, 90। 0 से लेकर कहां तक होता है, 90। अब अगर आप चेक करते हो सेकंड क्वाड में, तो सेकंड क्वाड में x आपके पास क्या है, ये नेगेटिव है, और y भी आपके पास क्या है, ये पॉजिटिव है। देखो ये पॉजिटिव नेगेटिव है। अब जब एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो थीटा 90 से लेकर कहां तक है, ये 180 तक है। थीटा 90 से लेकर कहां तक है, 180 तक है। अब अगर आप चेक करो थर्ड क्वाड में, तो थर्ड क्वाड में आपके पास चेक करो x क्या है, शाबाश, ये नेगेटिव है, x क्या है, नेगेटिव है। y आपके पास क्या है, ये भी नेगेटिव है, और थीटा 180 से लेकर क्या कितना है, शाबाश, 270 तक है। और अगर आप चेक करो कहां पर, आप चेक करो फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आपके पास जो x है वो क्या है, वो पॉजिटिव है, और जो y है वो नेगेटिव है, और थीटा आपके पास 270 से लेकर कितना है, 360 तक है। तो ये x कंपोनेंट और y कंपोनेंट की डिफरेंट लोकेशन है, डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के साथ। अब आ जाते हैं, यहां पर मैं जो लिखूंगा, सपोज फर्स्ट क्वाड, क्या मैंने लिख लिया, फर्स्ट क्वाड। तो फर्स्ट क्वाड के लिए थीटा शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट, 90, क्योंकि 0 डिग्री पर भी वन डायमेंशन होता है, 90 पर भी वन डायमेंशन, तो इसके दरमियान होना चाहिए ना। अगर सिर्फ 0 पर करोगे तो फिर तो वन डायमेंशन, अगर सिर्फ y पर करोगे तो फिर वन डायमेंशन, इसलिए मैं दरमियान में जाऊंगा, थीटा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन व्हाट, 90। और इस पॉइंट के ऊपर अगर आप चेक करोगे, तो इस पॉइंट के ऊपर आपका जो ax है ये भी पॉजिटिव आएगा, और जो ay है ये भी क्या आएगा, पॉजिटिव। ये पहले क्वाड। अब अगर आप चेक करते हो सेकंड क्वाड में, तो सेकंड क्वाड में थीटा शुड बी ग्रेटर देन, देख लो कितना होना चाहिए, 90, एंड लेस देन व्हाट, शाबाश, 180। और इस पॉइंट पर अगर आप चेक करो, तो इस पॉइंट पर आपके पास ax क्या होना चाहिए, गौर से देख लो, ax होना चाहिए नेगेटिव, और ay क्या होना चाहिए, पॉजिटिव। ये दूसरी बात आ गई। अब आप चेक करते हो किसके ऊपर, थर्ड क्वाड में, किसमें, थर्ड क्वाड में। तो थर्ड क्वाड में थीटा कितना होना चाहिए, शाबाश, थीटा शुड बी ग्रेटर देन 180 एंड लेस देन व्हाट, शाबाश, 270। पहले देख लो 0 से 90, 90 180, अब 180 से व्हाट, शाबाश, 270। अब इसमें अगर आप चेक करो, तो इस पॉइंट पर आपके पास ax भी नेगेटिव है और ay भी क्या है, नेगेटिव है, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ जाता है। अब आप चेक करते हो किसमें, फोर्थ क्वाड में। तो फोर्थ क्वाड में आपके पास क्या है, इसको भी जरा समझ लो। फोर्थ क्वाड में थीटा इज ग्रेटर देन 270 एंड लेस देन व्हाट, शाबाश, 360। देखो ये फोर्थ क्वाड है, 360 और क्या, लेकिन एक्सिस वाला एंगल शामिल नहीं करोगे, क्योंकि अगर आप एक्सिस वाला एंगल शामिल करोगे तो फिर ये वन डायमेंशन होगा, हम टू डायमेंशन की बात कर रहे हैं। इस पॉइंट पर ax क्या है, ये पॉजिटिव है, और ay क्या है, ये नेगेटिव है। तो ये आपके पास मुख्तलिफ क्वाड्रेंट्स में जो कंपोनेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, 0 और 90 के दरमियान। सेकंड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y पॉजिटिव, 90 और 180 के दरमियान। थर्ड क्वाड्रेंट में x नेगेटिव, y भी नेगेटिव, और 180 टू 270 के दरमियान। जबकि फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव, और ये आपके पास 270 और किसके दरमियान, 360 के दरमियान। ये तो ये डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में
रिजोल्यूशन वेक्टर्स के कंपोनेंट्स आ गए कि इपिक्टोनिस आपके पास जो आ रहा है ये कौन से क्वाड्रेंट में कितना आ रहा है। ये बात याद रख लो कि कंपोनेंट ax ay पॉजिटिव नेगेटिव हो रहे हैं, लेकिन मैग्नीट्यूड सारे क्वाड्रेंट में क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, क्योंकि उसके ऊपर क्या मौजूद है, स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर के साथ ये माइनस टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव। तो मैग्नीट्यूड तमाम क्वाड्रेंट में क्या आएगा, वो सेम आएगा। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं, इसके ऊपर एग्जांपल्स करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में हम डिस्कस करते हैं इसके एग्जांपल्स। अब रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर के ऊपर हम एग्जांपल्स करते हैं कि एग्जांपल्स आप कैसे साथ करोगे। एग्जांपल 1 में करता हूं और एग्जांपल 2। एग्जांपल 1 और 2 की बात करते हैं कि सपोज आपको गिवन है, आपसे वो पूछ रहा है, आपसे पूछ रहा है कि अगर ए आपके पास 10 न्यूटन हो, सपोज ए क्या हो, ये 10 न्यूटन हो, और थीटा आपके पास कितना हो, 30 डिग्री हो। तो इस वक्त आपने मालूम करना है, और ये थीटा किसके साथ है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ है। किसके साथ है, हॉरिजॉन्टल के साथ है। तो फिर आप मालूम करो ए वाई भी मालूम करो, और क्या मालूम करो, ए एक्स ये मालूम करो, ए वाई भी मालूम करो और ए एक्स मालूम करो। इस वक्त आपने क्या करना है, ए वाई बराबर है ए साइन ऑफ थीटा के, और ए एक्स बराबर है ए कॉस ऑफ थीटा के। शाबाश। ए की वैल्यू कितनी है, 10, और साइन आप क्या लिखोगे, 30। ए एक्स ए की जगह लिखोगे 10 और कॉस ऑफ 30। ए वाई आ जाएगा आपके पास 10 और साइन ऑफ 30 किसके बराबर है, 1/2 की।